सच बोलूं, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा, नील मोहन और इनके जैसे ना जाने कितने लोगों की तो जॉब नहीं जाएगी, मगर शायद आपकी जॉब चली जाए। क्यों? 2030 तक आने वाले 5 सालों में ग्लोबल वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिस्ट्रक्चर होगा। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में क्लियरली कहा गया है। बाय 2030 170 मिलियन न्यू रोल्स क्रिएट होंगे और 92 मिलियन रोल्स डिस्प्लेस होंगे वर्ल्ड वाइड। रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं। अब अगर ये नंबर थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है तो बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूजन से ही क्लैरिटी मिलती है। अब तुम्हारा दिमाग एक ही चीज रोज रिपीट करता होगा। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा स्टेबल जॉब चूज करो, क्रिएटर्स यूट्यूब पर कह रहे हैं कि एआई का ट्रेंड है, एआई सीखो वरना तुम आउटडेटेड हो जाओगे। रियलिटी चेक, ये सब बस एक हाइप है, मार्केट का एक्चुअल गेम कुछ और ही है। इंडिया के वर्कफोर्स का फ्यूचर सिर्फ फीलिंग से नहीं, डेटा से समझना होगा। सारी रिसर्च हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 कहता है कि 39% ऑफ करंट स्किल्स विल चेंज बाय 2030। 78 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, 92 मिलियन जॉब्स रिप्लेस होंगे। तो इसका मतलब यह है कि रीस्किलिंग अब ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी हो चुकी है। मतलब जॉब्स बढ़ रहे हैं पर जॉब रेडी लोग कम हो रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझ लो रोहित एक टियर 2 कॉलेज का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। कंपनी में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मतलब उसको सारा काम आता है, बट ले ऑफ का टाइम आया, उसका नाम लिस्ट में था, कंपनी ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि रोहित रिप्लेसेबल था और मार्केट रिप्लेसेबल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो अब सही क्वेश्चन ये नहीं है कि बेस्ट करियर कौन सा है, सही क्वेश्चन ये है कौन से करियर में डेप्थ चाहिए और जहां टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती है, मतलब जहां एफर्ट कंपाउंड होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो भाई अब हो गई स्टैट्स की बात, अब बढ़ते हैं बेस्ट करियर की ओर। तो यहां पे मेरे पास लिस्ट रेडी है, एक एक करके बताता हूं, और ये लिस्ट कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई फर्स्ट जो करियर है वो है साइबर सिक्योरिटी, डिमांड ड्रिवन बाय फियर। अब समझो, इंडिया डिजिटली एक्सपैंड हो रहा है और वैसे ही साइबर थ्रेट्स भी एक्सप्लोड हो रहे हैं। अब एक रिपोर्ट भी सुन लो, इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग 369 मिलियन मालवेयर डिटेक्शन सिर्फ 2023 से 2024 में हुए हैं। मतलब कि 700 थ्रेट्स हर मिनट हो रहे हैं और इसीलिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी को कॉस्ट नहीं, इंश्योरेंस समझने लगी है। अब अगर मैं सैलरी की भी बात कर लूं, क्योंकि वो सुनने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो जो फ्रेशर्स हैं उनकी सैलरी एवरेज 6 LPA से स्टार्ट होती है। इसकी सैलरी 50 LPA तक भी जाती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो फाइनल टेक ये है कि फियर कभी भी आउटडेटेड नहीं होता और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी भी कभी आउटडेटेड नहीं होगी। अब सेकंड करियर की बात कर लेते हैं, वो है क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इनविजिबल बैकबोन की तरह है। क्यों? बताता हूं। अब आप जानते हैं कि एआई का जमाना है और सारे एआई टूल्स क्लाउड पे चलते हैं और ये क्लाउड का काम दिखता नहीं है, बट जब भी सिस्टम में कोई भी एरर आता है तो सबसे पहले इसी टीम को बुलाया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगेस्ट टेक शिफ्ट्स में लिस्ट किया हुआ है। अब सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आप 6 to 8 LPA तक अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप 40 LPA, 50 LPA, 60 LPA तक भी जा सकते हैं। अब एक चीज जो इसमें गौर करने वाली बात है कि क्लाउड ना ग्लैमरस नहीं है और इसीलिए इसमें कंपटीशन कम है, तो आप इसमें बहुत अच्छा करियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड करियर है एआई एंड मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे मैं रियलिटी बताऊंगा, फालतू की हाइप नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब एआई हाइप रियल है, मैं मानता हूं इस बात को, बट एआई बिना फंडामेंटल्स के सिर्फ एक नॉइज है। अब एआई फील्ड में पैसा बहुत है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ सरफेस पे नहीं रुकते, वो डेप्थ में जाकर एआई पर रिसर्च करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लियरली बोलता है कि एआई के साथ साथ ह्यूमन जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और इंजीनियरिंग डेप्थ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एज अ फ्रेशर अगर सैलरी की बात करूं तो आप 6 LPA से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है, अपर कैप है नहीं इस फील्ड में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 LPA, 50 LPA या करोड़ों तक भी जा सकते हैं। आप कितने अच्छे हैं उस फील्ड में ये डिपेंड करता है। अब एआई के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके होंगे और आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करियर की तरफ, जो है फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। डिसीजन सेंट्रिक रोल्स हैं सारे के सारे। अब यहां पर काम एग्जीक्यूशन का नहीं होता, यहां पर काम डिसीजन फ्रेमिंग का होता है। एक रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग फाइनेंस और कंसल्टिंग रोल्स एआई के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्बिग्यूटी और रिस्क हैंडल करते हैं और रिस्क हमेशा हर जगह होता है।
मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है कि जजमेंट बेस्ड रोल सबसे बेस्ट होंगे। सैलरी एज अ फ्रेशर 6 LPA 7 LPA से स्टार्ट, और जब आप CXO CEO या डिसीजन मेकिंग के एक हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आप करोड़ों तक कमा सकते हैं। प्रेशर ज्यादा है इस रोल में और इसीलिए कंपाउंडिंग भी बढ़िया है, ग्रोथ भी बढ़िया है, तो इसे आप बेस्ट करियर मान सकते हैं। अब नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड एविएशन। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है। अब हेल्थ केयर और एविएशन में ना टाइम बहुत लगता है, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है आपकी वैल्यू बढ़ती है। अब सबसे शॉकिंग रिपोर्ट सुनो। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स हैं पर 1000 पीपल के लिए। तो इस रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिमांड है डॉक्टर्स की, या हेल्थ केयर सेक्टर में सारे प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बात करें अगर एविएशन सेक्टर की, तो पायलट शॉर्टेज हर जगह रिपोर्ट हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सारे रोल्स में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है वहां ग्रोथ भी ज्यादा होती है, पैसा भी ज्यादा होता है। सैलरी की बात करें अगर कमर्शियल पायलट्स में, तो 20 to 60 LPA तक इसकी सैलरी हो सकती है। डॉक्टर्स की बात करें तो अर्ली ईयर्स में थोड़ी सी सैलरी लो रहती है, बट अगर आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो 50 LPA 60 LPA या 1 करोड़ तक भी जा सकते हो, और खुद का बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकते हो। अब बात करता हूं लास्ट करियर की, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं वही कर रहा हूं इस समय। वो करियर है क्रिएटर इकोनॉमी, जो अभी इस समय पूरा ट्रेंड पर चल रहा है। एडिटर्स, रिसर्चर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, आज हर अगले बंदे को यही बनना है। क्यों? क्योंकि इसमें फेम बहुत है, और अगर आप भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हो तो आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा हो सकती है। पर इसमें आपको चीजें बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करनी होगी। एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग 90% क्रिएटर्स 20,000 पर मंथ से कम कमाते हैं, पर बैकएंड प्रोफेशनल्स क्वाइटली सस्टेनेबल इनकम बना रहे हैं। CNBC ने भी कंफर्म किया है कि क्रिएटर इकोनॉमी में कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साथ जो नॉन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी डिमांड भी स्काई रॉकेट होने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो एज अ अर्ली प्रोफेशनल आप 4 LPA to 6 LPA से स्टार्ट कर सकते हो, और एक्सपीरियंस के साथ अगर आप खुद की एजेंसी खोलते हो या इन्फ्लुएंसर बनते हो या फ्रीलांसिंग करते हो तो लिमिट आप पर ही डिपेंड करती है कि आप कितना कमा सकते हो। तो भाई मार्केट आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ जॉब्स की नहीं है, प्रॉब्लम है रिलेवेंट स्किल्स की। 2026 से 2030 तक का करियर गेम फास्ट लोग नहीं जीतेंगे, इसे जीतेंगे क्लियर लोग। बट फिर आप कहोगे यार मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज में है, या मेरा मन उस चीज में करने में लगता है, मेरे इंटरेस्ट इतने सारे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, हर कोई ये बोल रहा है, कोई कुछ वो बोल रहा है, तो इसमें आपको कैसे क्लैरिटी मिलेगी? तो यहीं पर आप यूज कर सकते हो कॉलेज विद्या का करियर फाइंडर टूल। सिर्फ 25 मिनट्स में आप अपनी पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स, गोल्स के हिसाब से अपना बेस्ट फिट करियर फाइंड कर सकते हो। ऑलरेडी इसे हजारों लोगों ने यूज किया हुआ है, रिव्यूज आप खुद पढ़ सकते हो। और जब करियर डिसाइड हो जाए तो कॉलेज विद्या पर आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs को 30+ फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो, एक्सपर्ट से फ्री करियर एडवाइस ले सकते हो, और ये दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार चेक आप जरूर करना। तो भाई अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है, आपको कुछ फायदा मिला है, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।